ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ कोई जरूरत नहीं है। एक दो महीना आया मेरे तेरे कोई चैन कोई किश नहीं है, किश ना कोई देश आता है कोई किसी को किश की तरह कोई आता है खाने जाओ ये वो मेरी डिलीवरी का बेचैनी है कि मैं इनको आई हूँ मैं कुछ लोग जाना है जैसे देवर मन फूल मांग कर जाना और इन दिन जाई में हमारी गलत बात चलती बिता में कि मैं ये शो लगी है मेरा में कलान लगी जो जो हमारे भी थे उन्होंने अपने किस को ज्ञान आई तो मैं मेरे शो लगा भी मेरे गलबात की कि 2 मिनट बाद 2 मिनट बाद मैं ठीक हो गई तो भी गलबात की मैंने कुछ सुनाया है उसको टेंशन करो तुझे कोई परेशान का केस स्थानिक केस नहीं बोले प्यार को इधर कर के सारे कोई के सारा फिर मैं इंतजार आई कि जो गुस्सा दिने आपके व्यवहार भी ठीक है कभी मेरी कोई परेशानी नहीं है सारे करे मैं अपना दरबार में चाल दूर हो गया और सारे घर पे कुछ मेरे बाएं में चीनी पीड़ थी नहीं चाहे कोई साहब नहीं मुझे मैं इंतजार कार आई है उसने गलबात सुनाई मेरे बाएं बिल्कुल ठीक ठाक है और शरीर और भी मेरे बड़ी बीमारी है और नहीं हूँ मेरा फर्क है बिल्कुल ठीक ठाक हुई है। जय माता सत्संग से मान सरोवर सुखों की कान में सुखों की कान में सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी सत्संग है मान सरोवर सत्संग है मान सरोवर सुखों की कान सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी। सत्संग है बैठी गंगा कर लो स्नान जी कर लो स्नान जी सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी सत्संग है बैठी गंगा सत्संग है बैठी गंगा कर लो सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी सत्संग से मिलते सचमुच भगवान जी।
सचमुच भगवान जी। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान जी, सुखों की खान जी, सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है सच्चा सौदा, सत्संग है सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार जी, सच्चा व्यापार जी। दुनिया के हर प्राणी का सत्संग उदार जी, दुनिया के हर प्राणी का सत्संग उदार जी। सत्संग है सच्चा सौदा, सत्संग है सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार जी, सच्चा व्यापार जी। दुनिया के हर प्राणी का सत्संग उदार जी। सबसे ही होती है सबसे की पहचान जी, सबसे की पहचान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग से ही होती है, सत्संग से ही होती है सत्य की पहचान जी, सत्य की पहचान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान जी, सुखों की खान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान जी, सुखों की खान जी। सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग ना किया तो, सत्संग ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। दरिया का पानी लौट के वापस ना आएगा, दरिया का पानी लौट के वापस ना आएगा। सत्संग ना किया तो, सत्संग ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। दरिया का पानी लौट के वापस ना आएगा, दरिया का पानी लौट के वापस
सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान जी, सुखों की खान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान जी, सुखों की खान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है जिस जगह पे, सत्संग है जिस जगह पे मिलता है ज्ञान जी, मिलता है ज्ञान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है जिस जगह पे, सत्संग है जिस जगह पे मिलता है ज्ञान जी, मिलता है ज्ञान जी। सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान जी। मानसरोवर सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान जी, सुखों की खान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान जी, सुखों की खान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। दुर्लभ है उससे ढूंढना, दुर्लभ है उससे ढूंढना। तप बल के जोर से, तप बल के जोर से वो खुद ही आ जाते हैं सत्संग की जोर से, वो खुद ही आ जाते हैं सत्संग की जोर से। दुर्लभ है उससे ढूंढना, दुर्लभ है उससे ढूंढना। तप बल के जोर से, तप बल के जोर से वो खुद ही आ जाते हैं सत्संग की जोर से, वो खुद ही आ जाते हैं सत्संग की जोर से। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर सुखों की खान जी, सुखों की खान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। उस सत्संग की डोर से ही खींचे आते हैं भक्ति की डोर से, जैसे बिल्ली के पास गए थे। तप करने की जरूरत नहीं है, शुद्धता होनी चाहिए। प्रभु आप खुद अपने पास आ जाते हैं, सत्संग में ही ज्ञान मिलता है, सब कुछ सत्संग में मिलता है। सत्य की पहचान, सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्संग में ही होती है और कहीं नहीं। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा रखी हुई है प्रभु ने। सत्संग के मंजिल का रास्ता मिलता है। एक अभी जो ठीक हुए अपना अपना। ओम नमो नारायण, जय माता दी।
सबसे पहले गुरु मान गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। माँ भगवती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं कीड़मू की रहने वाली हूँ। मेरा अनुभव ये है कि पिछले कोई 1 महीने की बात है कि मुझे अचानक से मेरे कमर में दर्द होने लगा, और दर्द होते होते मुझे ऐसा लगा कि मेरी कमर भी बेहोश होगी और मेरी टांगें भी बेहोश हो गई हैं। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मान लो कि मेरे टांगों की ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गई है। तो पता नहीं बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और बेहोश हो गई थी बिल्कुल। फिर अब मैं क्या करूँ, मैं सोचने लगी कि मैं गुरु माँ और गुरु जी को भी फ़ोन करती हूँ। तो फिर मैंने माँ भगवती कृपा दुख निवारण शक्तिपीठ धाम निम्बला में मैंने गुरु जी को फ़ोन लगाया और फ़ोन पे बात की। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं है घबराने की, आप ठीक हो जाओगे। तब बात इतनी हो पाई थी कि अब मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी सांस भी घुट रही है। तो फिर गुरु जी से इतनी वार्तालाप हुई, तो इतनी वार्तालाप से मुझे ऐसे लगा कि मानो कि मेरी टांगों में होश आ गया है। अब वो दर्द तो चल रहा था लेकिन टांगों में ऐसे लगा कि जैसे मुझे होश आ गया। फिर मैं थोड़ा चलने भी लगी और उसके कोई आधा घंटा के बाद कि मुझे गुरु माँ ने खुद फ़ोन किया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कमर में बहुत दर्द हो रही है, लेकिन गुरु जी से वार्तालाप करने से मुझे टांगों में अब होश आ गया है, लेकिन दर्द अभी हो रहा है लेकिन होश आ गया है टांगों में। तो फिर गुरु माँ ने कम से कम कोई 1-1.5 घंटा मेरे साथ वार्तालाप किया और मुझे पाठ भी कराया और मुझे वो जोर का दर्द जो हो रहा था वो दर्द कम हो गया। तो फिर गुरु माँ कहने लगी अब ये जो दर्द हो रहा है ये अब 3-4 दिन के बाद ही पूरा खत्म होगा। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा दर्द जो था थोड़ा दर्द रहा, लेकिन ठीक तो हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। जो पहले मैं घर का काम भी नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने वो छोटा सारा काम भी किया, बहुत सारा काम किया, कपड़े भी धोए, लेकिन वो तो थोड़ा दर्द था। तो 3-4 के दिन बाद फिर मैंने सोचा कि अब दर्द जो थोड़ा रह गया वो भी खत्म हो जाए। उस वक्त मैंने सिर्फ गुरु माँ गुरु जी का सिमरन ही किया। सिमरन करने से ही मेरा जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब उसके बाद कोई 15-20 दिनों के बाद क्या हुआ कि हमारे घर में हमारे चाचा जी के लड़के की डेथ हो गई। तो मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ रास्ते में जाते वक्त भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैं उनके घर पे गई। तो वहाँ पर बैठे मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मेरा गला घुट रहा है, मुझे ज़ोर से खांसी आ रही है और ऐसे कुछ हो रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैं घर आई। तो दूसरे दिन गुरु जी ने खुद फ़ोन किया कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं चली गई, वो हमारे घर में वो चाचा जी की लड़की की डेथ हो गई है। तो मुझसे बात भी हो पा रही थी। तो वो गुरु जी पूछने लगे अब क्या हो रहा है। वो बात भी हो पा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा गला सूख गया है। तो गला सूखा नहीं है। उसके बाद में गुरु जी से वार्तालाप करने से ना मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। फिर कोई 4-5 दिन के बाद में फिर दोबारा उनके घर चली गई। उनके घर चली गई और दिन को तो गई, लेकिन रात को भी वहीं पे मैंने स्टे किया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी वहाँ पे मुझे बहुत डर भी लगा। रात को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत मेरे सामने आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो फिर उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। तो फिर मैं ना ही बेड से उठ सकती थी और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं इसमें अपने शरीर को संभाल ही सकती हूँ। और अब क्या करूँ। फिर भी मैंने गुरु जी को ही फ़ोन किया कि अब क्या करूँ। बार गलती कर रही थी, बार गलती हो रही थी मुझसे, ना जाने पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर भी मैंने गुरु जी को ही फ़ोन किया और गुरु जी ने मुझे पाठ कराया। कम से कम कोई आधा घंटा गुरु जी ने मुझे पाठ कराया। उसके बाद में थोड़ी उठने लायक बनी और आज मैं जहाँ सत्संग में आई हूँ। अगर नहीं फ़ोन करती, नहीं गुरु जी से वार्तालाप करती, गुरु जी मुझे पाठ नहीं कराते तो मैं सत्संग में शायद नहीं पहुँच पाती थी। और जो मैंने जो गलतियाँ की ना, उन गलतियों की मुझे माफ़ी कर देना गुरु जी। अब आगे से दोबारा मैं कभी गलती नहीं करूँगी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूँगी। संगत माफ करेगी, संगत की तरफ देखो, हमने माफ करेंगे। संगत माफ, मुझे माफ कर देना माँ भगवती, मुझे माफ करना। आपने गलती की है ना, जो संगत से गलती मानो माफ कर देती है, माफ होती है। मुझे माफ कर देना गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। माँ भगवती मुझे भी माफ करना, मैं कभी भी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूँगी। संगत माँ होती है, पहले बोल रहे संगत माँ होती है, माँ करती है माफ, हम उड़ करते हैं माफ, हम तो माफ करते आते हैं। भक्त कभी भी नाराज नहीं होता, ठीक है। आपकी भलाई के लिए करता है, आपकी भलाई के लिए सत्संग करता है, आपकी भलाई के लिए सोचता है, आपको बार बार संसार से बिरकत होना के लिए शब्द देता है कि बिरकत हो जाओ, शुद्ध करो, शुद्धि भाव रखो, अपना शुद्धता रखो, घर में शुद्धि। बाकी जन्म मन में जाना पड़ता है, मगर कुछ उसका विधान है, बैठे रहते कुछ
सकारात्मक शक्ति होती है उसके हिसाब से चलना है। और गुरु कृपा का शब्द नहीं तोड़ना। अगर बोल दिया मैंने बोल दिया, अगर मेरे से कहने पर आप जाती तो आपको कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरे पूछना। जब मेरे बगैर के चले गई हैं क्योंकि पराजित करना पड़ेगा, वो शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी पराजित हो गया, आइंदा से गलती नहीं करनी। ठीक है, जय माता दी। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं बड़ा रहा मेरे पैरों में 45 साल के चैंपियन दोनों चाहे 12 चैंपियन दोनों चाहे। मैं 2 बार जम्मू प्रेशर में बनाई चुका, 2 बार प्रेशर बनाए। 45 साल है नहीं, कोई आराम नहीं होया। इतना काम जो पल होने का फर्क होता, पल होने का फर्क होता है। 4 साल होता है 45 साल की बीमारी है, कितनी जल्दी तो नहीं जानी है। आस्ता आस्ता ठीक होना मैं आस्ता आस्ता। जय माता दी। ओम नमो नारायण। गुरु माँ गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे दौरे पड़ते थे, मैं यहाँ पे आए, मैं जल और हवन किया, जल और हवन का इस्तेमाल किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाठ भी किया है। कितने साल से आ रही है? 3 साल 4 साल हो गए। ऐसे बोलो ना। जय गुरु माँ, जय गुरुदेव, जय माता दुर्गे। तो मेरा नाम संजय सिंह है। पहले मैं इधर आया था कोई 3-4 साल बाद पहले एक बार, और उसके बाद अभी मैं 4-5 महीने से लगातार आ रहा हूँ। तो मैं लोगों की बातें सुनता था और लोग कहते थे कि मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, ये ठीक हो गई, तो मैं यकीन नहीं करता था। बहुत से भक्त इधर बोलते थे कि तुष्मात्र फोन से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन मैं भी नहीं विश्वास करता था। लेकिन एक अनुभव मेरा हुआ। एक दिन मेरी लड़की को प्रॉब्लम हो गई है। पहले इसको थोड़ी नसीर आती थी, बीच बीच में अभी भी कभी आ जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इनको मैंने उस वक्त में थोड़ा घबराया कि बच्ची है और इसको ये परेशानी होगी, अभी मैं क्या करूं। तो मेरी मैडम ने मेरे को बोला कि आप उधर फोन करो, और मैंने फोन किया और मेरे को विश्वास हो गया कि उसके बाद इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और ये अभी ठीक है। तो मैं अपने परिवार की तरफ से गुरु माँ का, गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय माता।